नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन विद सीपी सिंह। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेबल टेनिस गेम के रूल्स, टेबल टेनिस गेम्स की मेजरमेंट और टेबल टेनिस गेम्स की हिस्ट्री। ठीक है, तीनों चीज़ को कवर करेंगे और जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको भी सारी चीज़ें कवर करेंगे। जैसे आपका अवार्ड हो गया, जैसे आपके शब्दावली होगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में ही कवर करेंगे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो यूपी टीजीटी, पीजीटी और आपका एलडी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और पहले बार चैनल पर आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, मेजरमेंट की बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर। तो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये टेबल टेनिस का जो ग्राउंड होता है, टेबल टेनिस का जो टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेबल टेनिस का टेबल है, ठीक है। तो जो टेबल टेनिस का टेबल होता है उसका जो आकार होता है वो आयताकार होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे इसकी मेजरमेंट और आपकी मेजरमेंट्स देखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पर देख ले, यहाँ से ये जो लंबाई देख रहे हैं आप वो होती है 274 सेंटीमीटर, मतलब 274 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और 152.5 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई होती है टेबल की। और जो ऊंचाई होती है टेबल की, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं नीचे ज़मीन से और वहाँ ऊपर तक जो ऊंचाई होती है वो होती है 76 सेंटीमीटर, मतलब 76 सेंटीमीटर होती है। अब बात करेंगे कि नेट की जो लंबाई होती है, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होती है नेट की वो होती है 183 सेमी, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी होती है नेट की लंबाई? 183 सेंटीमीटर होती है। और जो नेट की ऊंचाई होती है, टेबल से नेट की ऊंचाई होती है, कितनी होती है? वो होती है 15.25 सेमी, ठीक है। कितनी होती है? 15.25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो आप इसको राउंड फिगर में ऐसे भी कर सकते हैं कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपको जो ऊंचाई होती है टेबल टेनिस के नेट की वो वहाँ पर इंच में दी गई होती है। तो इंच में कितनी होती है? 6 इंच होती है, ठीक है। कितनी होती है? 6 इंच होती है। काफ़ी इंफॉर्मेटिव, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लाइनें हैं जो नेट के बारे में बता रहा हूँ कि जो ऊंचाई होती है 15.25 होती है सेंटीमीटर में और 6 इंच होती है इंच में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी इम्पोर्टेंट वो टॉपिक है ये ऊंचाई का, नेट की ऊंचाई का। अब देख लेते हैं आगे की तरफ क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो टेबल टेनिस का टेबल का आकार होता है, जहाँ पर मैंने आपको अभी बताया जस्ट रिसेंटली, वो आयताकार होता है, ठीक है। आयताकार होता है जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। और टेबल टेनिस की जो लंबाई होती है 274 सेंटीमीटर होती है। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो हो जाएगा 2.74 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आपको मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए सब ग्राउंड के मेजरमेंट। अगर आपको नहीं आता कन्वर्ट करना तो मैंने आपको प्लेलिस्ट में एक वीडियो दी है जिसमें आप सभी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर से फुट में, फुट से मीटर में, मीटर से यार्ड में, यार्ड से मीटर में, और यार्ड से फिट में, फिट से यार्ड में, सारी चीज़ें आप कन्वर्ट कर सकते हो। उस वीडियो को देखकर आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब है यहाँ पर जो टेबल टेनिस की चौड़ाई है वो मैंने आपको जस्ट अभी बताई है, 152.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और जो टेबल टेनिस की ऊंचाई होती है 76 सेंटीमीटर होती है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, जो बहुत कम मेजरमेंट है इसमें, लेकिन कई बार पूछी जाती है ये चीज़ें, है ना। तो अब नेट की बात कर लेते हैं। जो नेट की जो मेजरमेंट होती है 183 सेंटीमीटर लंबाई होती है, मैंने आपको बताया। और जो नेट की जो ऊंचाई होती है वो 15.25 होती है। इंच में कहे तो 6 इंच होती है, ठीक है। कितनी होती है? 6 इंच होती है, ठीक है। अब बात करेंगे बॉल की, कि जो बॉल होती है उसके जो क्या मेजरमेंट होता है, उसकी जो मापतोल होती है क्या होती है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर बॉल की बात करेंगे तो जो बॉल का व्यास होता है, जो टेबल टेनिस की बॉल होती है उसका जो व्यास होता है 40 mm होता है। कितना होता है? 40 mm होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन नहीं है, कई बार पूछा भी गया है कि बॉल का व्यास कितना होता है, टेबल टेनिस की बॉल का व्यास, ठीक है। अब बॉल का वजन जो होता है वो कितना होता है? 2.7 ग्राम होता है। ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है।
स्टैंडर्ड होता है, जब एक डिजिट में आएगा तो इतना ही आएगा, आपको इसी पे टिक करना है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कितने से कितना होता है। एक जो लमसम दी गई होती है जो बॉल का वजन, वो आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि टेबल टेनिस की जो गेंद का वजन होता है वो एक लमसम में कितना होता है, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। अब है यहाँ पर कि बॉल का जो कलर होता है वो कैसा होता है। तो बॉल दो प्रकार की हो सकती है, सफ़ेद भी हो सकती है और संतरी भी हो सकती है, जिसको हम केसरिया कहते हैं, ठीक है। आपका सफ़ेद और संतरी दोनों हो सकती है। अगर आपने टेबल टेनिस खेला हो तो आपको पता होगा कि जो संतरी होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम संतरी ही यूज होती है और सफ़ेद अक्सर कम यूज होती है, लेकिन होती दोनों हैं। अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप दोनों पे टिक करेंगे कि सफ़ेद और संतरी वाला ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका बॉल का मटेरियल कैसा होता है। तो प्लास्टिक की बॉल होती है और सेलुलाइट की भी बॉल होती है, ठीक है। दोनों मटेरियल से बनी हुई होती है, वो डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके की बॉल बना रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक की बॉल आती है और सेलुलाइट की भी बॉल आती है टेबल टेनिस की, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका साइड लाइन और एंड लाइन की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है। तो मैं साइड लाइन आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी साइड लाइन होती है, माफ़ कीजिएगा मैंने बताया नहीं। तो जो ये जो लाइन देख रहे हैं आप साइड वाइट वाली, ठीक है, और ये जो लाइन देख रहे हैं आप ये एंड लाइन है और ये वाली जो है ये साइड लाइन है, ठीक है। तो जो साइड लाइन होती है आपकी, साइड लाइन की जो साइड लाइन और एंड लाइन की जो चौड़ाई होती है वो होती है आपकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों चार तरफ से 2-2 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है उसकी। और जो टेबल टेनिस को दो भागों में विभाजित करने वाली लाइन होती है उसकी जो मोटाई होती है, ठीक है, वो होती है 3 mm होती है। कितनी होती है? 3 mm होती है। याद रखिएगा कितनी होती है? 3 mm होती है, ठीक है। अब है यहाँ पर आपका खेल के नियम, ठीक है। मेजरमेंट आपको क्लियर हो गई होगी, सारी मेजरमेंट मैंने आपको बता दी। अगर फिर भी कुछ रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, मैं वहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और चाहे कमेंट कितने भी आते हो, मैं हर व्यूअर्स का अगर उस कमेंट का रिप्लाई किया जाना चाहिए तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। आपने देखा भी होगा, अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के, तो मैं हर बच्चों का रिप्लाई करता हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ बाकायदा। वो उसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए कमेंट में, ठीक है। कोई ऐसा कमेंट होना चाहिए कि उसका रिप्लाई करना बनता है, ठीक है। मैं सभी के रिप्लाई करता हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हो बेझिझक, फ्रेंडली होकर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अब देख लेते हैं जो रूल्स होते हैं टेबल टेनिस गेम की, उसको देख लेते हैं। तो जो एक मैच होता है उसमें 3 या 5 सेट होते हैं। मोस्टली जो महिलाएं होती हैं उनका 3 सेट का होता है और जो पुरुष होते हैं उनका 5 सेट का सेट होता है, ठीक है। और जो एक गेम पॉइंट होता है वो 11 पॉइंट का होता है। टेबल टेनिस में 11 पॉइंट का गेम होता है, याद रखिएगा। एक जो सेट होता है वो 11 पॉइंट का सेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका सर्वर को बिना स्पिन किए 16 सेंटीमीटर उछालना पड़ता है, ठीक है। जो जब सर्विस करते हैं सर्वर तो बॉल को बिना स्पिन किए 16 सेंटीमीटर लगभग उसको उछालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मैच के दौरान जो टाइम आउट होता है वो 1 मिनट का होता है, ठीक है। अगर मैच के दौरान कोई टेक्निकल टाइम आउट लेना होता है तो वो 1 मिनट का वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और निरंतर मैचों के बीच जो अंतराल जो होता है, एक सेट के बीच में जो इंटरवल होता है, जो रेसेस होता है, वो भी आपका 1 मिनट का होता है, ठीक है। याद रखिएगा 2 सेट के बीच में जो रेसेस होता है वो भी आपका 1 मिनट का होता है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, जब एकल और डबल में अंक बराबर अर्थात 10 अंक पर हो तो उसको ड्यूज कहा जाता है। तो ड्यूज जो शब्द होता है वो आपका टेबल टेनिस में भी होता है, आपका टेनिस में भी होता है, ठीक है। लेकिन टेनिस में क्या होता है, जब दोनों खिलाड़ी 10-10 पर हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको ड्यूज कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ड्यूज से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपका जो गेम पॉइंट होता है वो 11 अंकों का होता है, मैंने आपको रिसेंट बताया अभी। और गेम जीतने के लिए 2 पॉइंट की लीड होना ज़रूरी होता है। अब मान लीजिए वहाँ पर कि जैसे कि 2 बंदों के 10-10 पॉइंट हो गए, है ना। तो वहाँ पर 10-10 पॉइंट हो गए, तो 11 पॉइंट का गेम पॉइंट होता है। तो 11 पॉइंट जो बना लेगा वो नहीं जीतेगा, जो वहाँ पर 12 पॉइंट बना लेगा वो जीतेगा, ठीक है। लगातार 10 के बाद जो 2 पॉइंट बना लेगा वो जीतेगा।
तो आपको पता होना चाहिए कि जो मतलब जैसे कि 9 पॉइंट के बाद जो 10 पॉइंट हो गए ना, तो 10 पॉइंट के बाद जो लगातार 2 पॉइंट बनाएगा वो ही वहाँ पर जीत जाएगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं 2 पॉइंट की लीड होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जिसने 10 पॉइंट बना लिए दोनों के 10-10 पॉइंट हो गए और जिसने 11 पॉइंट बना लिए वो जीत जाएगा। जिसने लगातार 2 पॉइंट बना लिए, मतलब 11 पॉइंट भी उसका ही और 12 पॉइंट भी उसका है, तो तब जीतेगा वो खिलाड़ी, ठीक है। अब है यहाँ पर आपका टेबल टेनिस के खिलाड़ी को पैडलर्स कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि जो टेबल टेनिस पैडलर्स किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी होते हैं उसको पैडलर्स कहते हैं। जैसे जो रनर होते हैं, मतलब जो एथलेटिक्स करते हैं उनको एथलीट कहते हैं, उसी तरीके से इनको पैडलर्स कहते हैं, ठीक है। अब है यहाँ पर आपका जो पैड फलक होता है वो लाल और काले रंग का होता है, ठीक है। एक साइड उसकी लाल होती है, एक साइड उसकी काली होती है, ठीक है। आपने देखा होगा टेबल टेनिस के जो रैकेट होता है उसको वो लाल और काले रंग का होता है, ठीक है। अब रैकेट को हम पैडल भी कहते हैं, जो रैकेट होता है टेबल टेनिस का उसको हम पैडल भी कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब रैकेट ग्रिप की बात करते हैं। तो रैकेट ग्रिप जो होती है आपकी 2 ग्रिप होती है, इसमें शेक हैंड ग्रिप होती है जो आप नॉर्मली पकड़ते हैं, और एक पेन होल्ड ग्रिप होती है जिसको पेन शेप में पकड़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर टेबल टेनिस का इतिहास, ठीक है। तो टेबल टेनिस के इतिहास की बात करेंगे तो टेबल टेनिस का जो जन्मदाता है, कहाँ पर इसका जन्म हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ टेबल टेनिस का जन्म। और टेबल टेनिस की जो प्रथम प्रतियोगिता हुई वो हुई आपकी 1921 में, ठीक है। कब हुई? 1921 में हुई थी। और विश्व टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब हुई? 1926 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब हुई है। तो आपका इंटरनेशनल टेबल टेनिस संघ की स्थापना 1926 में हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब हुई? तो 1937 में हुई थी। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना भी 1926 में हुई थी लगभग, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ है उसके द्वारा उसको जो मान्यता मिली वो 1937 में मिली थी। इसके अकॉर्डिंग हम इसको कहते हैं कि 1937 में भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ओलंपिक में शामिल कब किया गया टेबल टेनिस को? तो 1988 के सियोल ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था। टेबल टेनिस गेम को 1988 के सियोल ओलंपिक गेम में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल में शामिल किया गया, तो कब शामिल किया गया? 1958 के टोक्यो एशियाई खेल में इसको शामिल किया गया था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाते रहे हैं, वो ही मैं आपको कवर अप कराता हूँ। ज़्यादा चीज़ें मैं आपको नहीं बताता हूँ कि आप ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो ही मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए, आप लोग तैयारी करते चलिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं 3-4 दिन से मैंने मतलब अपनी क्लास से कोई वीडियो नहीं डाली। मैं काफ़ी टाइम से मतलब 5-6 दिन से बीमार चल रहा हूँ। सिचुएशन ये हो रखी है कि मैं तैयारी नहीं कर पाता हूँ वीडियो बनाने की, ना PDF बना पाता हूँ, कुछ नहीं बना पाता हूँ। तो वहाँ पर उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब आप लोगों की क्लास कंटिन्यूसली यानी शुरू हो जाएगी। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता कौन है टेबल टेनिस गेम में? तो आपको बता दूं कि JC बोरा को 1961 में प्रथम अर्जुन अवार्ड मिला था टेबल टेनिस गेम में, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रथम अर्जुन अवार्ड ये होते हैं विभिन्न गेम के, उनमें से कोई भी पूछ लेता है। जैसे कि आपका टेबल टेनिस से पूछ लिए कि जो टेबल टेनिस के प्रथम अर्जुन अवार्डी कौन है, तो आपका JC बोरा जी है। इनको 1961 में टेबल टेनिस में अर्जुन अवार्ड मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता कौन है? तो प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता है भवानी मुखर्जी। इनको 2012 में प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड टेबल टेनिस खेल में मिला था। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी सही लगी होगी और क्लास आप लोगों की काफ़ी अच्छी रही होगी। और कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे आप लोगों के जो ये टेबल टेनिस गेम से रिलेटेड है वो क्वेश्चन की वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।